हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आ जाइए सब लोग जल्दी से। तो आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन। ओके डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पूरा कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हम लोग अच्छे से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने में बहुत मज़ा आया होगा। तो बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन आपको यहीं पे पीछे नहीं छोड़ने वाला है। आपका 9th क्लास, 10th क्लास, 11th एंड 12th तक फैक्टराइजेशन आपके साथ जाने वाला है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। मेरे साथ आ जाइए, हम लोग फैक्टराइजेशन को बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? फैक्टर। कि फैक्टर क्या होता है? ओके, फैक्टर। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि फैक्टर क्या होता है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 के फैक्टर बताइए, आप मुझे किसके फैक्टर बताइए? 12 के। तो फैक्टर्स वो होते हैं जो आपके उस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। ओके, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन है वो उसके मल्टीपल्स हों, वो फैक्टर होते हैं। जैसे लाइक अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे 10 के फैक्टर्स बताइए, ओके, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे 10 के फैक्टर्स बताइए, तो अभी हम क्या लिखेंगे इसे? 2 5 are 10। इट मीन्स कि 10 के कितने फैक्टर हो गए? 10 के 2 फैक्टर हो गए, 2 एंड 5। 2 की टेबल में 5 टाइम 10 आता है एंड 5 की टेबल में 2 टाइम आता है, तो 2 5 जा 10। यानी कि अगर हम इसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें सेम एक्सप्रेशन मिल जाता है। ओके, लाइक 2 5 जा 10। ओके, अभी देखिए 25, 5 5 जा 25। तो इसका जब मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है? 25। ये देखिए 12। अगर मैं आपसे 12 के फैक्टर पूछूं तो आप क्या बताएंगे? देखिए 1 तो हर नंबर का फैक्टर है, 1 इज ऑलवेज प्रेजेंट। 1 आपका सभी नंबरों का फैक्टर है। इसके बाद आपका 2 6 जा 12 होता है एंड उसके बाद आपका 3 4 जा 12 होता है, आपका 6 2 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है एंड 12 1 जा 12 होता है। ओके, तो ये सभी नंबर्स क्या हो गए? ये सभी 12 के फैक्टर हो गए, राइट। तो अगर मुझे इन्हें लिखना हो तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये देखिए, मैं इन्हें ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये देखिए 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जब हम फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, तो हमें वही सेम नंबर मिल जाता है, राइट। देखिए अभी ये सारे हम नेचुरल नंबर्स के फैक्टर निकाल रहे हैं। ये सब हम किसके नंबर निकाल रहे हैं? फैक्टर निकाल रहे हैं नेचुरल नंबर के। ये देखिए, जैसे ये है मेरा 175। ये देखिए बहुत मजा आने वाला है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐसे लाइन खींच करके फैक्टर निकाला होगा, बिल्कुल, जिसको हम आपने 6th 7th क्लास में भी किया होगा, 6th में भी किया होगा, 5th में भी, 5th में भी किया होगा। ये देख जा 15, 17 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? जल्दी बताइए आप लोग। हाँ, यस, कितना बचेगा? वही 2 बचेगा। 17 में से 15 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 25। तो अभी ये हो जाएगा 5 5 जा 25 एंड देन 5 7 जा 35 एंड देन 7 1 जा 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो इसी को हम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। ये जो इसके फैक्टर्स को मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया है, यही क्या है? फैक्टराइजेशन। इसी को हम क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन। ओके, ये देखिए 5 इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये तो हम नंबर्स के प्रोडक्ट निकाल रहे थे, नंबर्स के फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब देखिए जैसे कि मुझे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है 5xy, मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये कैसे बना होगा? ये ऐसे ही बना होगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे ही बना होगा डियर स्टूडेंट्स।
5 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। तो ये सभी इसके फैक्टर्स हैं। ओके, ये तीनों इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। ये देखिए, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अभी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ के आए हैं, तो देखिए a स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ a मल्टीप्लाई बाय a, b स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ b मल्टीप्लाई बाय b, एंड c स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ c मल्टीप्लाई बाय c। तो ये सभी क्या है, इसके फैक्टर, और यही है फैक्टराइजेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब आप बोलेंगे मैम फैक्टराइजेशन कब काम आता है, कब यूज होगा? तो फैक्टराइजेशन जो है वो आपके इक्वेशंस को यूज करने में, इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत यूज होता है। जहाँ पर भी आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, वहाँ पे फैक्टराइजेशन आपके बहुत काम आता है। इससे आपकी इक्वेशंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट है। पर घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ा नया नया होता है तो सभी को लगता है, बट जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप एक बार समझ जाएंगे, आपको बिल्कुल ईजी लगेगा फैक्टराइजेशन। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। ओके, तो जब किसी भी नंबर के जो हम फैक्टर्स का जब प्रोडक्ट निकालते हैं तो हमें वही नंबर सेम मिल जाता है, राइट? तो अभी देखिए, आ जाइए मेरे साथ। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। ओके, देखिए, फैक्टराइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग मल्टीप्लिकेशन। जो आपका फैक्टराइजेशन है वो हम जो मल्टीप्लिकेशन करते थे उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम लोग अभी जस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट करके आए हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था, एक्सप्रेशंस का मोनोमियल के साथ, मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल के साथ। ओके, तो जो आपका फैक्टराइजेशन है ये जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। आ जाइए, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सपेंशन। ये देखिए, ये मेरा एक मोनोमियल है 3x, और ये मेरा एक बाइनोमियल है 4x माइनस 5y। अब जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ओके, जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 3 4 जा 12, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, माइनस 3 5 जा 15, ये हो जाएगा मेरा एक्स वाई। ओके, राइट? तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो मेरा यहाँ पे, जो मेरे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर था वही यहाँ पे क्वेश्चन है। यस, ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था, ये उसका क्या है, आंसर है, और वही यहाँ पे मेरे लिए क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट जो ओपन थे उनको हम, ब्रैकेट्स जो क्लोज थे उनको हम ओपन करके लिख रहे थे, राइट? और यहाँ हमें वही रिवर्स प्रोसेस करना है। यहाँ पे हमें ओपन ब्रैकेट दिया है, इसे हमें क्लोज करके लिखना है। तो जो जो इसके लिए क्वेश्चन था वो इसका क्या है, आंसर है। ये देखिए 3x 4x माइनस 5y, ये इसका क्या है, आंसर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे हो गया आंसर्स। ये देखिए, एक और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने दो बाइनोमियल लिए, x प्लस 3 x माइनस 2, ये दोनों बाइनोमियल है। बाइनोमियल का बाइनोमियल से हमने मल्टीप्लिकेशन करना सीखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। ये देखिए, हमने क्या किया था, वही पहले हम ये x लिखेंगे, फिर पूरा x माइनस 2 लिखेंगे, ओके, फिर हम प्लस 3 लिखेंगे, फिर पूरा x माइनस 2 लिखेंगे, राइट? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये क्या हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2x, ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 3 2 जा 6, राइट? ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर देखिए, हाँ, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, ये दोनों मेरे लाइक टर्म है, 3x एंड 2x, ये दोनों मेरे क्या है, लाइक टर्म है। तो मैं क्या करूँगी, अरे वेरिएबल को छोड़ दो, नंबर पे ध्यान दो। अगर मैं 3 में से 2 माइनस कर दूंगी तो क्या मिलेगा मुझे, 1, और प्लस का 3 बड़ा है तो मुझे प्लस का 1 मिलेगा। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स एंड माइनस 6, राइट। अब देखिए जो मेरा इसका आंसर है वो ही यहाँ पे क्वेश्चन है, राइट। यानी कि ये जो मेरे ब्रैकेट्स क्लोज थे, जब मैंने इन्हें ओपन किया तो मुझे ये आंसर मिला। ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक्सपेंशन है, और जब मैं इन्हीं ब्रैकेट्स को क्लोज कर दूंगी तो वो मेरा क्या होगा, आंसर। ओके, ये देखिए ये इसके लिए आंसर है, राइट। आई होप आपको अब कुछ समझ में आया होगा। तो ये जो है फैक्टराइजेशन, ये आपका मल्टीप्लिकेशन का जस्ट रिवर्स है। ओके, तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी। ओके, तो डरने वाली कोई बात नहीं, बहुत मजा आने वाला है। तो आ जाइए मेरे साथ, बने रहिए वीडियो में। तो हम करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके ओके, ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिख लिया है एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे हमें पूछा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। यहाँ पे हमको दो टर्म्स दी हुई है और हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए ये है मेरा 12x। ओके, तो 12x को मैं इसके फैक्टर्स में लिख सकती हूँ, फैक्टर्स के मल्टीप्लीकेशन में। ये देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय x। ओके डियर स्टूडेंट, लाइक जैसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था। ओके, आप सभी लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा, जब हम ऐसे फैक्टर्स बना करके हम नंबर को लिखते थे। देखिए अभी 36 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 3 ज़ा 36 लिख सकती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई भी वेरिएबल नहीं है। अब मुझे क्योंकि इनके क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स ऐसी चीज जो आपके पास भी हो और मेरे पास भी हो। ओके, जैसे कि सपोज कोई दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें पार्टी करने जाना है, तो दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों एक एक चिप्स का पैकेट लेके आएंगे। पर घर जाकर के दोनों ने सोचा कि नहीं, चिप्स के साथ कुछ और भी लेकर जाना चाहिए। तो एक फ्रेंड ने अपने साथ बिस्किट का पैकेट ले लिया और दूसरे ने अपने साथ एक चॉकलेट ले ली। अब जब वो दोनों गए तो उन दोनों ने जाने के पिकनिक पे जाने के बाद बोला कि हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों एक एक चिप्स का पैकेट लाएंगे, तो वो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो चिप्स का पैकेट उन दोनों के पास कॉमन था, जो दोनों फ्रेंड्स के पास था, तो वो उन्होंने बाहर निकाल लिया। इसके अलावा जो कॉमन नहीं था वो उन्हीं के पास में रह गया, जैसे कि एक के पास बिस्किट था और एक के पास चॉकलेट था। तो जो कॉमन होता है उसे आपको बाहर निकाल लेना है। जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए 2 कॉमन है, 2 यहाँ पे फिर से कॉमन है और 3 कॉमन है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ पे x और 3 दोनों, यहाँ पे x नहीं है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 12 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अभी देखिए ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए, ये देखिए 2y को मैं 2 मल्टीप्लाई y लिख सकती हूँ, सही है। अभी देखिए 22xy, इस 22xy को मैं 2 11 ज़ा 22 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y लिख सकती हूँ। अभी देखिए दोनों के पास क्या कॉमन है, जो दोनों के पास है, तो ये देखिए 2 और उसके बाद ये y, इन्हें छोड़ के तो और कुछ कॉमन नहीं है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई, क्या हो जाएगा 2y। तो 2y इन दोनों टर्म का कॉमन फैक्टर है। ऐसे ही यहाँ पे 12 इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आप इंजॉय करते करते पढ़ाई करिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आ जाइए हम और भी क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास दो टर्म है 14p³ एंड 28p² तो क्या मैं इनको फैक्टर्स में लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आ जाइए आप भी लिख लीजिए। देखिए
तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे मेरे पास दो टर्म्स हैं, 14pq एंड 28p² तो क्या मैं इनको फैक्टर्स के इसमें लिख सकती हूँ? क्या मैं इनको फैक्टर्स में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, आप भी लिख सकते हैं। ये देखिए, हम 14pq को क्या लिख सकते हैं, बताइए। क्या मैं इसे 2 7 जा 14 लिख सकती हूँ? यस, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय p एंड q, ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन। ओके, अब ये देखिए 28p² यानी कि यहाँ पे मेरे पास 2 p है और 2 q है। ये देखिए 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। अभी मुझे 2 टाइम्स p लेना है और 2 टाइम्स ही मुझे q लेना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे p² है एंड q² है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है। ये देखिए डियर फ्रेंड्स, 2 मेरा कॉमन है तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, जो कॉमन होगा उसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए 7 मेरा कॉमन है, 7 को मैंने बाहर ले लिया। p मेरा कॉमन है, p को मैंने बाहर ले लिया। q मेरा कॉमन है, q को मैंने बाहर ले लिया। इसके बाद मैं जो देख रही हूँ मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी। ये देखिए 2 7 जा 14 pq, तो इन दोनों टर्म्स का कॉमन फैक्टर हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया है। ओके, आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपके लिए थोड़ा नया नया है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन डियर फ्रेंड्स फैक्टराइजेशन में बहुत मजा आने वाला है। बस बने रहिए और आगे करते रहिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स हैं, 2x 3x² एंड 4। ये देखिए इस 2x को मैं 2 इंटू एक्स लिख सकती हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकती हूँ। 3x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये देखिए 3 मल्टीप्लाई x एंड मल्टीप्लाई x, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास x 2 टाइम्स है। एंड इस 4 को मैं 2 2 जा 4 लिख सकती हूँ। पर डियर फ्रेंड्स, जो मैं अब देख रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 2 है तो इस टर्म के पास 2 नहीं है, यहाँ पे x है तो इसके पास x नहीं है। ओके, यानी कि इट मीन्स मुझे कुछ भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है जो इन तीनों टर्म्स के पास हो जिससे कि मैं बाहर निकाल सकूं, राइट। तो जब मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ कोई कॉमन टर्म ना हो, वहाँ हमेशा क्या होता है, यस वहाँ हमेशा 1 होता है। जहाँ कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वहाँ हमेशा कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो यहाँ पे मेरा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आ जाइए हमारे पार्ट 5 की तरफ। ये देखिए अभी मेरे पास 3 टर्म्स हैं, इन तीनों को मुझे मल्टीप्लाई करके इनके फैक्टर्स में लिखना है। तो सबसे पहले मैं वही काम करूंगी। ये देखिए 6abc, तो डियर फ्रेंड्स 6 को मैं 2 3 जा 6 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो मैं इसे लिख रही हूँ 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई बाय a b एंड c, तो मैंने इसे लिख लिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यही फैक्टराइजेशन है। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करके लिख दूंगी तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, और जब मैं इन्हें एक्सपेंड करके लिख दूंगी तो ये मुझे फैक्टर्स में मिल जाएगा, राइट। अब देखिए 24ab², 24ab²। ओके, तो 24 को हम कैसे लिखेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 मल्टीप्लाई बाय a b एंड b, क्योंकि b मेरा 2 बार है, यहाँ पे b के ऊपर कितना पावर है, 2। अब देखिए नेक्स्ट 12a² b, ये मेरा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यहाँ पे मेरे पास a 2 टाइम है और b 1 टाइम है। यस, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर। हमें देखना है इन तीनों में क्या है जो कॉमन है जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 कॉमन है, 2 को मैंने बाहर रख लिया है। इसके बाद 3 कॉमन है, 3 को मैंने बाहर लिख लिया है। a कॉमन है, a को मैंने बाहर लिख लिया है, राइट। अब देखिए b कॉमन है, यस b कॉमन है, तो b को मैंने बाहर लिख लिया है। अब मेरे कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके, क्योंकि यहाँ पे c है, इन दोनों के पास
नहीं है, तो मैं इनको जस्ट मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। ये देखिए 2 3 जा 6 AB। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में टाइम लगता है, अभी हम धीरे धीरे स्लोली कर रहे हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम फास्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम स्लो कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 16x टू द पावर 3, x रेज टू द पावर 3, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x। अभी देखिए -4x²। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई बाय x इंटू x। मैंने यहाँ पे माइनस का साइन था, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले माइनस का 1 ले लिया है। ओके, अब देखिए 32x, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाय x। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 मल्टीप्लाई बाय x। अब देखिए यहाँ क्या क्या कॉमन है। ये देखिए 2 कॉमन है, बिल्कुल है। और क्या कॉमन है, देखिए 2 फिर से कॉमन है, बिल्कुल है। और क्या कॉमन है, यहाँ पे देखिए x कॉमन है। इसके बाद मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे मेरे पास 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, x कॉमन है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस टर्म में 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। ओके, यहाँ पे x है पर यहाँ पे x नहीं है, तो मैं इसे कैसे लिख दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय x। ये मेरा हो जाएगा 2 2 जा 4x। दिस इज माय फाइनल आंसर। ओके, इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसका फाइनल आंसर होगा आपका 4x। ओके, तो आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आ गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपके पास 3 टर्म है और हमें इनका कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आई होप अब इतने क्वेश्चन करने के बाद आप भी मेरे साथ जल्दी जल्दी करने वाले हैं। तो आ जाइए, ये देखिए 10pq। तो डियर स्टूडेंट 10 को मैं 2 5 जा 10 लिख सकती हूँ, यस। मल्टीप्लाई बाय p इंटू q लिख सकती हूँ, यस। 20qr को हम कैसे लिखेंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाय p मल्टीप्लाई बाय q एंड मल्टीप्लाई बाय r। 30rp, इसको मैं कैसे लिखूंगी 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30। 2 3 जा 6 एंड 6 5 जा 30 मल्टीप्लाई बाय r मल्टीप्लाई बाय p। ओके, अब देखिए यहाँ पे मुझे डियर फ्रेंड्स कॉमन टर्म फाइंड करना है, तो वही जो हमारा फॉर्मूला है हम देखेंगे हमारे पास क्या क्या कॉमन है। 2 कॉमन है, जो कॉमन है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। 5 कॉमन है और मेरे पास यहाँ पे p नहीं है, यहाँ q है, यहाँ नहीं है, तो मेरे पास सिर्फ यही 2 टर्म कॉमन है। 2 5 जा 10, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है डियर फ्रेंड्स 10। और अगर आप चाहें तो यहाँ देखिए, आप वेरिएबल्स को देखिए एक बार, यहाँ पे pq है, यहाँ पे
QR है और यहाँ पे RP है। इन तीनों में कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कॉमन में वेरिएबल कोई भी नहीं आया है। ओके, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन और इसको हम फटाफट से करेंगे। इसके बाद आप लोग सारे क्वेश्चन नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए जल्दी से आ जाइए। ये देखिए 3x² y³ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y मल्टीप्लाई बाय y। ये मैंने इसके फैक्टर्स को एक्सपेंड करके लिख दिया है। ओके, अभी देखिए 10 को मैं लिखूंगी 2 5 10, 3 टाइम्स मेरा x है एंड 2 टाइम्स मेरा y है। ये देखिए, अब देखिए 6x² y² z, इसको मैं लिख दूंगी 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स x 2 टाइम y एंड मल्टीप्लाई बाय z। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए आप कि आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे 3 मुझे कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे फिर से x है, तो मैं फिर से x ले लूंगी। जो भी कॉमन दिख रहा है उसे आपको बाहर लिख लेना है। ये देखिए y मेरा कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो मैंने y को बाहर लिख लिया है। y मेरा फिर से कॉमन है, तो मैंने y को फिर से बाहर लिख लिया है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। मुझे 2 x कॉमन में मिले हैं और 2 y कॉमन में मिले हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, x² एंड y²। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, x² एंड y²। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखा है। ओके, तो अभी आगे और भी बहुत मजा आने वाला है, बहुत भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो को देखते रहिएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।